हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हम सुबह उठ गए थे और सारा काम हमारा हो गया था और ये सुबह का टाइम है। तो ये देखो, तो मैंने नहा धो लिया था, सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा सारा का सारा काम हो गया था। और यहाँ पे मैं छत पे आ जाती हूँ तुलसी जी को अर्घ देने के लिए। और ये वीडियो है मंगलवार की और आज एकादशी थी, मतलब मंगलवार को एकादशी थी। और मतलब कुछ सोचते हैं वीडियो डालने का तो वीडियो डाल ही नहीं पाई, एडिटिंग करी रखी हुई थी ना। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं मतलब वीडियो शूट तो रखी हुई है ना, तो अब मैंने सोचा कि भाई शुगर करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आज आपको कम से कम 3 से 4 दिन पहले की वीडियो आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये देखो, तो हम यहाँ पे तुलसी जी को अर्घ्य दे दिया है और हमने आरती भी कर दी। और इतनी ज़ोरों से हवा चलती, जब भी मैं दीपक जलाने की कोशिश करती हूँ और हवा इतनी ज़ोर से चलती है, हर दिन का काम है ये। हमने पूजा कर ली, पेड़ पड़ लिए, परिक्रमा दे दी और हमने यहाँ पे समी पत्र को मतलब हमने जल दे दिया था। फिर इसके बाद में हम कपड़े डाल देंगे। और सावन के महीने में इतनी ज़ोर से धूप निकल रही है ना, बहुत ज़ोर से ऐसा लग रहा है कि मतलब कि गर्मियाँ पड़ रही हूँ। मतलब इतनी ज़ोर से बादल है ना, तौंस से रहे, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज़ोर से गर्मी दे रहे, बहुत ज़ोर से तप रहे हैं। इतनी ज़ोर से गर्मी पड़ रही ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, तो फिर ऐसे करके हम सारे कपड़े डाल के अब हम जाएंगे नीचे। से पहले हम यहाँ पर तोड़ लेंगे फूल। और आज वैसे आज चतुर्दशी है और दिन है शुक्रवार का। आज के दिन आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और हमने यहाँ पे फूल तोड़ लिए। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे और नीचे जाके हम भगवान जी को भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे। हमने पूजा भी कर ली थी और हम एक एक करके भगवान जी को सबको फूल समी पत्र सब चढ़ा देंगे। कानू भी नहा के आ गया था और फिर इसके बाद में हम तैयार हो गए थे, हमें कहीं जाना था। फिर इसके बाद में कानू के पापा ने और मैंने फरियाल भी कर लिया था और कानू ने भी फरियाल कर लिया था। फिर इसके बाद में चाय बनाई, फिर हमने चाय पी। फिर इसके बाद में हम आपको शाम को मिलेंगे। ये देखो, तो काम हमने पूरा कर लिया था और 12:30 बजे हम लोग चले गए थे हमारी बड़ी मम्मी की यहाँ पे। फिर हमने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया था। फिर इसके बाद में हम घर आ गए थे ना, फिर हमने वीडियो शूट किया था। ये देखो, तो हम 5:30 बजे घर पर आए थे और हम 12:30 बजे घर से निकले हुए थे। और फिर इसके बाद में आके कानू छत पे खेल रहा था। ये देखो, तो पेड़ पौधे लग रहे हैं, इतनी मस्ती हो रही है उसकी, बहुत ही ज़्यादा। फिर हम ऐसे आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखा तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा सूख रहे थे, मिट्टी जो थी ना गमले में सारी की सारी सूख गई थी ना। तो हम यहाँ पे मतलब सारे गमलों में पानी डाल देते हैं। गमले में हमने पानी डाल दिया है। फिर इसके बाद में जितने जी कपड़े थे ना, सारे कपड़ों को हम उतार कर नीचे ले जाएंगे क्योंकि इनकी घिड़ी भी करनी है। और शाम भी ज़्यादा हो गई थी, 6:30 या 7 बज गए होंगे। पर अब है ना, शाम जल्दी नहीं होती है, सर्दियों के टाइम पे जल्दी होती है। फिर यहाँ पे टावर पे भी कपड़े रखे हुए थे ना, तो हमने वो भी उतार लेंगे। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे।
ये देखो तो अब हम आपको मिल रहे हैं शाम के 7:30 बजे। ये देखो तो काम जैसा करके गई थी ना वैसा ही है सारा काम, मतलब जैसे करके जाते हैं ना वैसे ही मिल गया था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे शाम हो गई थी ना, तो हम यहाँ पे संजा कर लेंगे, मतलब दीपक रख देंगे। नीचे हमने संजा कर दी थी। इसके बाद में हम ऊपर आए छत पे, तो ये देखो तो चंदा मामा कितने बड़े और कितनी ज़ोर से लाइट का फोकस पड़ रहा है ना, बहुत बड़े दिख रहे हैं। और फिर हम जाएंगे नीचे, क्योंकि अब हमको नीचे भी दीपक रखने हैं। हम छत पर तो रख के आ गए हैं। ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे दूसरा दीपक उठाया, तो हमने यहाँ पे मतलब देली पे रखा है। मतलब कहते हैं ना लक्ष्मी जी बाहर ही आती हैं, लक्ष्मी जी के लिए बाहर दीपक रखते हैं। और यहाँ पे कानू की हालत ख़राब हो गई है। कानू और कानू के पापा दोनों ऐसे ही लेटे हैं। फिर इसके बाद में एक दीपक हम घिनौची पे रख देंगे। बोलते हैं ना घिनौची पे दीपक रखना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और फिर इसके बाद में हम कपड़ों की गिरी करेंगे। यहाँ पे सावधानी गलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं सबाई उपास ही रहती हूँ। कानू के पापा सो रहे थे ना, फिर उनके लिए हमने चाय बनाई। कानू, मैं और कानू के पापा हम तीनों जने चाय पी लेंगे। और हम मतलब आए हैं ना तो थक गए थे, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने लेट गए थे। नींद भी नहीं लगी थी, मतलब थक जाते ना तो हाथ पैर दर्द करते, नींद तो लगते नहीं है। और हमने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिए थे। और मम्मी पापा मथुरा बिंदा बन गए हैं ना, तो हम चारों जने, भैया, मैं, कानू के पापा और कानू, ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे आलू उबलने रख दिए थे। तो हम यहाँ पे चाल लेते हैं आटा। कानू के पापा बोलने लगे दाल बाटी बना दो, क्योंकि उनका भी व्रत था ना, तो उनको आलू खाने की इच्छा नहीं हो रही थी सब्जी। उन्होंने बोला बहुत दिनों से बाटी नहीं बनी, तो चलो बाटी बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा चाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरे लिए दही आ गया था, क्योंकि मतलब मई नहीं था ना, तो दही मंगा लिया था। और फिर इसके बाद में हमने कुकर उठाया। कुकर में हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद में हम डालेंगे देखकर दाल, की दाल में कुछ चल हो ना कचरा वगैरह। फिर इसके बाद में हम दाल को भी डाल देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। वो तो तुअर की दाल आई हुई है। ऐसे मेरे को तो खाना ही नहीं है, सिर्फ भैया और कानू के पापा ही खाएंगे। मेरे लिए फरियाल बन रहा है। फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हल्दी, डाल देंगे नमक, डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें कुकर में ही लाल मिर्च डाल देंगे। ये देखो फिर इसके बाद में हम ढक्कन लगाकर इसको उबलने के लिए रख देंगे। कम से कम 2 सीटी आने तक इसको उबलने देंगे। और वैसे ही मेरे हाथ की दाल इतने जल्दी उबल जाती ना, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आलू भी उबलने वाले हैं। और जब तक हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं, तो पहले नंबर हम आटे में नमक डालेंगे। फिर इसके बाद में हम थोड़ा खाने वाला सोडा डालेंगे। और इसके बाद में हमने आज ना मसाले वाली दाल बाटी नहीं बनाई है, मैंने फीकी वाली बनाई है। फिर इसके बाद में हमने तेल डाल लिया है मोम के लिए। और फिर इसके बाद में हम अच्छे से मिक्स करने के बाद में आटा उसान लेंगे बाटी का। हमेशा मीडियम ही उसनना पड़ता है, ना ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा गाढ़ा, जिससे कि बाटी अच्छी बनती हैं। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे लोई तोड़ लेंगे। और दोनों गैस चल रहे हैं। और यहाँ पे कानू से बातें चीतें हो रही है। कानू बोल रहा है ऐसी बात वैसी बात, मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ ऐसी ही बात है। ये देखो तो फिर हमने लोई तोड़ लिए। फिर इसके बाद में हम फटाफट बाटियाँ बना लेंगे।
जाली पे हमने तेल लगा कर रख दिया था गर्म होने के लिए। फिर एक एक करके हम सारी की सारी जो बाटी है ना उनको रख देंगे। और मतलब आलू भी उबल गए हैं, बाटी जब तक बाटी बनकर तैयार हुई है तो आलू भी उबल गए हैं। तो ये देखो, तो फिर इसके बाद में हम हाथ धो लेंगे क्योंकि अब हमको आलू छीलना है और फरियाल भी बनाना है। ये देखो, तो एक हम ले लेंगे, एक हमने ले ली है प्लेट, और प्लेट में अब हम निकालेंगे आलू। और दाल भी उबल गई थी ना, तो दाल को भी हमने गैस को भी हमने बंद कर दिया। ये देखो, तो हमने आलू निकाल दिए। फिर थोड़ी देर तक ठंडे होने देंगे। फिर इसके बाद में हम इनको छील लेंगे। जब तक हम यहाँ पे फरियाल की तैयारी कर लेते हैं। ये देखो, तो साबूदाने तो गल ही गए थे। और फिर इसके बाद में हमने कढ़ाई में तेल डाला। कढ़ाई में तेल डालने के बाद में हम अच्छे से हरी मिर्च उठाएंगे और हरी मिर्च को हम मतलब काट लेंगे। और यहाँ पे हम बाटी भी पलटते जा रहे हैं और हम फरियाल भी बनाएंगे। मतलब सारा काम हम एक साथ ही कर लेंगे। ये देखो, तो पहले नंबर हमने बहुत सारी हरी मिर्च उठा ली है। फिर इसके बाद में हम एक एक करके सारी मिर्चियों को काट लेंगे। कट गई थी। मिर्ची कटने के बाद में हम यहाँ पे बाटी को पलट देते। कढ़ाई में हमने डाल दी थी मूंगफली, मूंगफली सिक गई थी, मूंगफली निकाल ली। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे जीरे। ये देखो, जीरे डाल दिए। फिर इसके बाद में हम हरी मिर्ची डाल देंगे। ये देखो, हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची डालते समय अच्छी चटकने देंगे। और यहाँ पे हम जब तक आलू छील लेंगे, फिर इसके बाद में हम साबूदाने डालेंगे। मतलब पहले नमक डालेंगे फिर साबूदाने डालेंगे। हमने नमक डाल दिया है। फिर हमने आलू को भी मतलब फोड़ लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक भी गुठली ना रहे। और हमको दही से खाना है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है दही छाछ से। मैं मतलब फरियाल खाने से मतलब एक व्रत रोना तो मतलब अच्छा लगता है। जब कुछ खट्टी चीज़ से खाओ ना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, तो कानू देखने आ गया, मम्मी फरियाल बन रहा है। फिर इसके बाद में हमने आलू भी डाल दिए थे और अच्छे से मिक्स करके और हमने मतलब फरियाल बन गया था, तो इसको हटा के रख दिया। और एक धम्मन रखा, उसमें हमने डाल दिया तेल। और फिर अब इसके बाद में हम यहाँ पे मतलब दही लेके आए थे कानू के पापा, तो उसको खोल लेंगे और फिर इसके बाद में चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, जब तक तेल गरम हो रहा है यहाँ पे हम अच्छे से मई जैसे कर लेंगे, पतला हो जाए। और इसमें पानी भी डाल लेंगे और यहाँ पे हम जीरे डाल देंगे। तेल गरम हो गया, फिर इसके बाद में हम हरी मिर्ची भी काट के डाल देंगे, 1 से 2 मिर्च हमने हरी मिर्च भी डाल दी। फिर इसके बाद में हम इसमें नमक डालकर और हमने दही डाल दिया। ये देखो, तो हमारा रायता बनकर तैयार हो गया दही वाला। और ये देखो, तो बाटी कितनी ज़ोर से फट गई है ना, बहुत ज़्यादा। और दाल भी इतनी अच्छे से उबल गई है, फरियाल भी बन गया है। और ये देखो, फिर इसके बाद में अब बारी है मतलब दाल में तड़का लगाने की। तो हमने मतलब भगोनी में तेल ले लिया है, उसे गर्म होने देंगे। और हम यहाँ पे जब तक दाल मतलब बाटी को अच्छे से इधर से अलट पलट रहे, मतलब ये समझ लो आधा घंटा में बाटी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखो, तो सबसे पहले हम गरम हो गया तो इसमें हम राई जीरे डालेंगे। और राई जीरे डालने के बाद में हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, जिससे कि दाल का स्वाद अच्छे से बढ़ जाए। और इसमें हमने हरी मिर्ची और प्याज डाल दिए अच्छे से तड़का लगाने के लिए। और ये देखो, तो बाटी भी हमारी 80 की हो चुकी है। ये देखो, तो और यहाँ पे हमारी जो प्याज है ना मसाला वो भी सिक गया है। फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने दाल में पहले ही डाल दी थी। ये देखो, अच्छे से सिकने के बाद में फिर हम कुकर लेके आ गए, फिर हमने इसमें दाल डाल दी। ये देखो, तो मतलब बाटी की दाल बनकर भी हो गई है तैयार, बस बाटी भी बनने वाली है। ये देखो, तो दाल को अच्छे से उबाल आने तक हम जब तक अच्छे से उबाल लेंगे, जब तक दाल में अच्छे से उबाल ना आए। और ये देखो, तो बाटी भी सिककर हो गई है तैयार, बस इसमें घी लगाना बाकी है।
खा लिया था उसमें बाटी निकाल ली थी और डिब्बे में थोड़ा सा घी था ना, इस वजह से गरम कर के घी निकाल लिया था, क्योंकि जम रहा था ना, इस वजह से हमने घी निकाल लिया। फिर अब हम एक एक करके बाटियों में घी लगा लेंगे। देखो तो कम तेल मसाले की बाटी कितनी अच्छी खसखसी और फोसी बनकर तैयार हो गई हैं। और आज का हमारे एकादशी 11 स्पेशल भोजन है। ये देखो तो बाटियों में घी लगा लेते हैं। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। और में घी लगा कर यहाँ पे मेरे हाथ जो थे ना इतने लाल हो गए ना बहुत ज़्यादा। ये देखो तो मतलब बिना मसाले की बाटी भी बहुत अच्छी लगती है। और पहले जो दाल बाफले नहीं चले थे ना, तब वैसी ही बाटी बनाते थे बिना मसाले की। ये देखो तो बाटी बनकर हो गई है तैयार, ये दाल भी बनकर हो गई है तैयार। और इसके बाद में अब हम कानू के पापा के लिए लगा लेंगे थाली, क्योंकि टाइम हो गया था, 9 बजने वाले थे, तो उनको भूख भी लग रही थी ना, तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे थाली लगा लेते। ये देखो तो हमने एक प्लेट में हमने ले ली है दाल, यहाँ पे ले लेंगे हरी तली हुई मिर्ची, इसमें नमक भी रख लिया, बाटी भी रख ली है। ये देखो तो इसमें कानू के पापा और कानू दोनों साथ में खाना खाएंगे। फिर वो कहने लगे थे कानू के पापा कि तुम नहीं खाओगे, तो फिर हम दोनों ने साथ में खाया। तो मैंने यहाँ पे फरियाल भी ले लिया है। और हमारे यहाँ पे ऐसी आदत है, जब भी फरियाल बनता है ना तो सब लोग मिल बांट के ही खाते हैं। ये देखो तो हमने भी मतलब फरियाल ले लिया है और कानू के पापा के लिए खाना ले लिया है। तो चलिए अब हम लोग खाएंगे खाना, और आप सभी भी खा लीजिए खाना। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो तो 9 बज गए हैं और 9 बजे यहाँ पे देखो तो सारा काम हो गया है। और इसके बाद में कानू भी फरियाल लेके आ गया है, कानू को भी खाना खाना है, बैठ गए। और ये देखो काम करते समय बज गए थे 11:30, सारा काम हो गया था, बिस्तर भी हो गया था, मम्मी पापा मथुरा बिंदा बन गए थे, तो हमको भी बाहर सोना था। और आप आज का ब्लॉग यही समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।